हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। फंडामेंटल जो पार्टनरशिप का फंडामेंटल चल रहा है उसमें मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन 1 से लेके 9 तक सॉल्व करके दिया हुआ है अपने चैनल पे, जहां से आप लोगों ने आई होप कि सारे वीडियो देखे होंगे और सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। अभी जो है आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन जो है 10 और इसके आगे जो है क्वेश्चन मैं सॉल्व करके देने वाला हूँ, बिल्कुल ही आसान भाषा में। आप जो है क्लास में यदि बने हुए हैं तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। आइए देखते हैं आज का जो प्रश्न है, आज का जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो क्या कह रहा है, कैसे इसमें क्या करना है हम लोगों को। देखिए बाबू, कह रहा है कि सलोनी और सृष्टि एक फर्म में साझेदार हैं। दो लोग साझेदार हैं, सलोनी और सृष्टि। उनका पूंजी खाता 1 अप्रैल 2022 को क्रमशः 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए है। 1 जुलाई 2022 को सलोनी ने 50,000 अतिरिक्त पूंजी और सृष्टि ने 60,000 अतिरिक्त पूंजी लगाई। अपने निजी उपयोग हेतु सलोनी ने 1 अक्टूबर 22 को 30,000 रुपया तथा सृष्टि ने 1 जनवरी 2023 को 15,000 का आहरण किया। 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज की अनुमति है। वित्त वर्ष 22-23 के दौरान दोनों साझेदारों के पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में भी पहले क्वेश्चन की तरह ही, यानी कि 9 नंबर की तरह ही हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके देना है। क्या देना है बाबू? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें हम लोगों को डेट सारे याद रखने होंगे। 1 अप्रैल को व्यवसाय शुरू हुआ है, 1 जुलाई को पूंजी लोगों ने बढ़ाई है और सलोनी ने 1 अक्टूबर को, जबकि सृष्टि ने 1 जनवरी को ड्राइंग किया हुआ है। Saloni and Srishti are partners in a firm. Their capital account as on April 1st, 2022 showed a balance of 2 lakh and 3 lakh respectively. On July 1st, 2022, Saloni introduced additional capital of rupees 50,000 and Srishti rupees 60,000. On October 1st, 2022, Saloni withdrew rupees 30,000 and on January 1st, 23, Srishti withdrew rupees 15,000 from their capitals. Interest is allowed at the rate of 8% per annum. Calculate interest payable on capital to both the partners during the financial year 2022 and 23. तो यहाँ हम लोगों को कैलकुलेट करके देना है बाबू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से दोनों की पूंजी 2 लाख 3 लाख 1 जुलाई तक है। 1 जुलाई को जो है पैसा बढ़ा हुआ है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 10 ना? क्वेश्चन नंबर 10 है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। कितना परसेंट निकालना है बाबू? 8%। 8% पर एनम हम लोगों को कैलकुलेशन करना है। अब पहली जो है वो सलोनी है और दूसरी कौन है? सृष्टि है। तब पहले हम लोग देखेंगे बाबू कि 1 अप्रैल 2022 से ये लोग व्यवसाय को शुरू किए हैं। कैपिटल बदल कब रहा है? 1 जुलाई को। कब बदल रहा है बाबू? 1 जुलाई को। तो 1 अप्रैल 22 से 1 जुलाई 2022 तक पहले हम देख लेंगे बाबू कि कितना महीना हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अप्रैल मई जून 3 महीना। जुलाई में तो पहले तारीख को ही बदल गया, तो जिसमें पहला तारीख ही हो जाता है उस महीने को काउंट नहीं करते हैं, यानी कि 3 महीना। कितना? पहला जो कैपिटल रहा है वो दोनों का रहा है मात्र 3 महीना। यहां अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सलोनी का। सलोनी पहले है ना? अच्छा, सलोनी की पूंजी कितनी थी बाबू? 2 लाख रुपए और सृष्टि की 3 लाख थी।
सलोनी की 2 लाख और सृष्टि की 3 लाख। तो सलोनी का 2 लाख है और इसका हमको 8% निकालना है, और कौ महीने का? 3 महीने का। जबकि सृष्टि जो थी, सृष्टि का था 3 लाख ना, और इसका निकालना है 8% यानी 8%, और ये भी निकलेगा पहले कौ महीने का? 3 महीने का। पहला जो 3 महीना है उसका हम लोग निकाल लेंगे। 3 महीना के बाद दोनों का पूंजी बदल जा रहा है, कैपिटल चेंज हो जा रहा है, तो हम लोग पहले यहां तक निकाल लें। 2 जीरो से 2 जीरो, और 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूना 4000। इसका अगर हम निकालते हैं बाबू, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 3 चौके 12 और 4 दूना 8, इनका होगा 6000। यानी पहले 3 महीना में, पहले 3 महीने का, पहले 3 महीने का दोनों का ब्याज सलोनी का हो गया 4000 और सृष्टि का हो गया 6000। अब यहाँ पे पूंजी बदल जा रही है, कैपिटल चेंज हो जा रहा है, क्योंकि वो लोग एडिशनल कैपिटल लगा दे रहे हैं, लगा दे रहे हैं ना। तब हम लोग दूसरे खंड में आते हैं, इसको हम मानते हैं ए, और यहां अब हम लोग देख रहे हैं बी। बी में अब हम देखेंगे 1 जुलाई से, ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई से पहला जो है सलोनी जो है वो ड्राइंग कब कर रही है? 1 अक्टूबर को। ड्राइंग कब कर रही है? 1 अक्टूबर को। तो यहां से लेके 1 अक्टूबर तक, यानी 1/10/2022 तक कितना महीना होगा बाबू? तो जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीना। 1 अक्टूबर को फिर बदल जाएगा, तो 3 महीना इसका हो रहा है। सलोनी का ना, तो सलोनी का पूंजी पहले से कितना था बाबू? 2 लाख रुपया। इसने एडिशनल कैपिटल कितना लगाया है? 50,000। तो 50,000 इसके कैपिटल में जोड़ दें, यानी कि अब इसका कैपिटल कितना है? 2,50,000। अब इसका 8% हम निकाल लें, आइए भी कौ महीने का? 3 महीने का। अब अगर हम इसको देखें तो 2 जीरो से 2 जीरो, 3 चौके 12, 4 दूना 8, ये हो गया 5,000 रुपया ना। दूसरा, अब सृष्टि के मामले में अलग है। सृष्टि का जो है बाबू अलग है ना। सृष्टि का चेंज हो रहा है 1 जुलाई 22 से, ये 1 जनवरी को जाके आहरण की है। कब की है? 1 जनवरी 23 को। तो इसका कौ महीना हो जाएगा बाबू? इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसका कितना महीना हो रहा है? 6 महीना। कितना? 6 महीना। अब अगर हम इसका इंटरेस्ट निकालते हैं तो इसका कैपिटल पहले से था 3 लाख ना, इसने जोड़ा कितना है? 60,000 ना। आइए अगले पेज पे चलते हैं, वहां कैलकुलेट करते हैं। इसका कैपिटल हो जा रहा है बाबू 3,60,000, और इसका इंटरेस्ट हम निकालेंगे 8%, और कौ महीने का? 6 महीने का। इसका 6 महीना हो रहा है। अब हम लोग इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो 6 दूना 12, 2 चौके 8, 6 दूना 12, 2 चौके 8, 36 72, 14,400, 14,400 यहां तक का हो गया। अब इसके बाद तीसरे खंड में जाएंगे, क्योंकि तीसरा खंड भी तो है, 2 बार चेंजिंग हुआ है कैपिटल साल में। अब हम लोग देखेंगे कि पहले वाले का यानी सलोनी का जो है उसका हिसाब किताब हम देखेंगे। तो सलोनी का 1 अक्टूबर को चेंज हुआ है। कब चेंज हुआ है? 1 अक्टूबर को, यानी कि अब 1 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2023 तक कितना कैपिटल रहा है ये देख लेंगे हम लोग। तो इनका कैपिटल है सलोनी का, देखिए यहां पे सलोनी का कैपिटल बढ़ा हुआ था 50,000, तो हो गया था 2.5 लाख। कितना हो गया था? 2.5 लाख। अब जो है यहां पे वे क्या कर रही हैं? निकाल रही हैं ना पैसा। कितना कितना पैसा निकाल रही हैं? ड्राइंग, सलोनी का ड्राइंग कितना है? 30,000। हाँ, तो ये 30,000 रुपया निकाल लेंगी,
तो इनका कैपिटल अब बच जाएगा 2,20,000। कितना बचेगा बाबू? 2,20,000। यहाँ कितना मंथ हो रहा है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना। कितना? 6 महीना। तो अब 2,20,000 का 8% निकाल लेंगे बाबू हम लोग 6 महीने का। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। फिर हम लोग कटाएंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 6 दूना 12 और 2 चौके 8, 22 चौके 8800, 8,800 रुपया इनका हो गया। दूसरा है सृष्टि। सृष्टि का 1 जनवरी को चेंज हुआ था। 1 जनवरी 23 से 31/3/23, ये होगा 3 मंथ। और इनका जो कैपिटल था बाबू, आइए देखते हैं इनका कितना था। इनका कैपिटल था 3,60,000 ना, जोड़ने के बाद 360 आया था। तो 3,60,000 में ये कितना निकाल रही हैं? 15,000। तो 15,000 माइनस कर देंगे। अब इनका बचेगा 3,45,000, 3,45,000। अब इसका इंटरेस्ट हम लोग निकाल देंगे 8%। और ये कितने महीने का होगा? मात्र 3 महीने का। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करें। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, 3 चौके 12 और 4 दूना 8, कट गया। 2 3450, 68, 6,900। यानी हम लोगों ने तीनों का कैलकुलेट करके निकाल लिया। अब जो है टोटल करके देखना पड़ेगा ना, किसको कितना मिला। तो इसके लिए हम लोग यहाँ अब टोटल करेंगे। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। तो जब टोटल करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले ए नंबर में देखेंगे सलोनी का, और बी नंबर में देखेंगे सृष्टि का। तो सलोनी का भी तीनों निकाल के लाएंगे और सृष्टि का भी तीनों, तभी टोटल हो पाएगा बाबू। तो पहले हम लोग आ जाते हैं और पहले पेज पे देखिए, सलोनी को पहले वाले में मिला है 4,000 और दूसरे वाले में मिला है 5,000, यही है ना। तो यहां चलते हैं। सलोनी का पहला वाला था 4,000 और दूसरा वाला था 5,000, और जबकि तीसरा वाला यहां मिला था 8,800 प्लस 8,800, 3 बार का निकल गया। अब हम इसको अगर टोटल कर देते हैं बाबू यहाँ पे, तब 5 और 4 9 और 8 17, 17,800, 17,800 पहले वाले का आ गया। दूसरे वाले का भी आके कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। तो सृष्टि का देखिए, पहले कितना था 6,000, दूसरे वाले में कितना था 14,400। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6,000, 14,400 प्लस तीसरा वाले में कितना निकला था 6,900 ना, 6,900। अब यहाँ यदि बाबू हम टोटल करेंगे तो आप पाएंगे कि 14 6 20, 20 6 26, 27,300, 27,300। यानी कि इस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हम लोगों ने कैलकुलेट किया। इसमें थोड़ा सा चेंजिंग ज़्यादा दे दिया था, इस वजह से थोड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस चला। तो आप लोग जो है इसको शुरू से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो लोग भी क्लास को ऑनलाइन कर रहे हैं या फिर हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो वे लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। मैंने पहले भी बता रखा है कि यदि कहीं कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमको कमेंट करें, आप अपना मैसेज करें, ताकि हमको पता चल सके कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है और मैं कोशिश कर सकूँ उस समस्या को दूर करने का। तो आई होप कि आप लोगों को जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो है पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप लोग जब इसको तैयार करेंगे, जब सारी चीज़ों को, सारे डेट को बढ़िया से देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे कैलकुलेट किया गया है। अगर उसके बावजूद भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बताइए, उसको हम क्लियर कराने का काम करेंगे।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है। अगला जो प्रश्न है बाबू वो है आहरणों पर ब्याज। अब यहां से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अभी तक हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करा, अब यहां पे बाबू दिखा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी आहरण पे ब्याज हमको कैलकुलेट करना है। आहरण क्या होता है ये तो पता है आप लोगों को, कैपिटल पार्टनर्स जो पैसा साझेदारी व्यवसाय में लगाता है उस पर जो ब्याज दिया जाता है तो उसको हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। आज जो पैसा पार्टनर बिजनेस से निकालता है पर्सनल यूज के लिए, यानी कि जो व्यवसाय में साझेदार होते हैं वे अपने निजी प्रयोग के लिए, खुद के प्रयोग के लिए व्यवसाय से जब पैसा निकालते हैं तो उसको हम लोग ड्राइंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। तो जिस प्रकार एक व्यवसायी, जिस प्रकार एक साझेदार व्यवसाय में पैसा लगाता है तो उस पर ब्याज लेता है, ठीक उसी प्रकार से यदि वह व्यवसाय से पैसा निकालता है तो उस पर व्यवसाय को ब्याज देता भी है। तो आप नॉर्मली तौर पे दिमाग में रखिए कि जब भी एक साझेदार अपने फर्म से यानी अपने व्यवसाय से अपने निजी प्रयोग के लिए पैसे निकालता है तो उसको क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं, आहरण कहते हैं। और उस पर ब्याज उसको देना होता है, उसको ब्याज देना होता है। यही कारण है कि ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि एक फर्म के लिए आहरण पर ब्याज है। तो देखिए पूंजी पर ब्याज जो है फर्म को देना पड़ता है, लेकिन आहरण पर ब्याज फर्म को मिलता है। तो जब मिलता है ब्याज हमको तो क्या है बाबू? हमारे लिए आय होती है, इनकम होती है। एक फर्म के लिए आय इनकम होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इस बार के भी ऑब्जेक्टिव में पूछा था, इस बार भी बिहार बोर्ड का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ था कि आहरण पर ब्याज फर्म के लिए है। तो आहरण पर ब्याज फर्म के लिए क्या है बाबू? इनकम है, ये दिमाग में रखिएगा। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है और इसमें प्रोडक्ट मेथड प्रयोग किया जाने वाला है क्योंकि ये प्रोडक्ट मेथड का ही क्वेश्चन है। इसमें जो है हुआ क्या है कि पवन एक फर्म में साझेदार है, उसने 31 मार्च 23 को समाप्त वर्ष में निम्न राशियां आहरित की। यानी कि पवन इज अ पार्टनर इन ए फर्म, ही विथड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2023। यानी कि एक साझेदार हैं पवन, जिन्होंने इन बहुत सारे डेटों को, अलग अलग डेटों को पैसे निकाले हुए हैं व्यवसाय से, और हम लोगों को इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी आहरण पर 12% वार्षिक ब्याज लगाया जाता है। आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है। तो देखिए ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों को ये सारे ड्राइंग्स जो हैं ध्यान में रखने होंगे कि कब कब किए गए हैं। ड्राइंग्स कब से शुरू है बाबू? 1 जुलाई से। 1 जुलाई, 31 अगस्त, 1 अक्टूबर, 31 जनवरी, 1 मार्च, 31 मार्च, ये सब आप लोगों को ध्यान में रखने होंगे। जब मैं कैलकुलेट करूंगा वहां इन सब की जरूरत पड़ने वाली है ताकि प्रोडक्ट निकल सके। तो ये सारी चीजें जो है आप लोग नोट कर लें। और अभी मैं जो है इस प्रश्न को अभी सॉल्व करके आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि कैसे इस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं। देखिए बाबू, जब भी आहरण बहुत सारा हो, ड्राइंग बहुत बार किया गया हो, तो उस कंडीशन में प्रोडक्ट मेथड का प्रयोग होता है। कौन सा मेथड? प्रोडक्ट मेथड, गुणनफल विधि का प्रयोग होता है। और उसी विधि से हम लोग जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालते हैं। हालांकि अलग अलग टर्म मिलेंगे अभी आपको क्वेश्चन में, महीने के शुरू में, महीने के अंत में, महीने के मध्य में, प्रत्येक तिमाही के शुरुआत में, तिमाही के अंत में, छमाही के शुरुआत में, छमाही के अंत में। ये बहुत तरीके के जो है आपको इसमें प्रश्न मिलने वाले हैं। तो हम आपको बता दें कि बिल्कुल ही निश्चिंत होकर आप लोग प्रश्न को देखिएगा, प्रत्येक चीज को इत्मीनान से समझिएगा। एक चीज और हम आपको बता दें कि यदि कभी आप आहरण पर ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं और उसका डेट नहीं दिया हुआ हो, अगर कभी सिर्फ आहरण दिया हुआ है, ड्राइंग दिया हुआ है और उसका डेट नहीं दिया हुआ है, तो उस पर ब्याज जो है बाबू 6 महीने का निकलता है। कितने दिन का? 6 महीने का। ये दिमाग में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि यदि आहरण का डेट नहीं दिया हुआ हो, इफ डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन,
तो आपको जो है ब्याज कितने दिन का निकालना चाहिए। तो हम आपको बता दें बाबू कि यदि आहरण का डेट नहीं दिया हुआ है तब ब्याज जो है वो 6 महीने का निकलता है। कितने दिन का? 6 महीने का, 6 मंथ का निकलता है। लेकिन खैर हम लोगों को ये जो है आगे हम पूछेंगे आपसे, जब ऑब्जेक्टिव करवाएंगे और बढ़िया से आपसे डिस्कस होगा। हालांकि कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो हम पहले भी करवा चुके हैं आप लोगों को, 30 ऑब्जेक्टिव पहले करवा चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है सारे, सबको जो है दिमाग में आप लोगों को रखना होगा, क्योंकि बिल्कुल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स जो है चैप्टर से निकाल के हम बताते हैं। आप लोग देख सकते हैं वो 30 गो जो ऑब्जेक्टिव है उसमें से कम 7-8 गो तो इस बार वाले एग्जाम में पूछा हुआ था। बिहार बोर्ड की जो इस बार एग्जाम हुआ है उसमें 7-8 गो पूछा हुआ है। तो आप लोगों को जो है हर चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से देखना है, नोट्स को खास तौर से, नोट्स जो भी बताया जाए जो भी दिया जाए उसको रेडी करिए बिल्कुल आराम से। आइए देखते हैं हम लोग ड्राइंग का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, 11 है ना, क्वेश्चन नंबर क्या था? 11, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना परसेंट है बाबू? 12% था ना, 12% पर एनम। देखिए हम लोगों को 12% जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है बाबू यहाँ से। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लिखते हैं यहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग्स, डेट ऑफ ड्राइंग्स, फिर हम लिखेंगे अमाउंट, फिर हम यहां लिखेंगे मंथ्स, यानी कितना मंथ्स हो रहा है, और तब यहां निकालते हैं प्रोडक्ट। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग कि ये 4 चीजें हम लोग कब करते हैं बाबू? जब बहुत तिथियों को जो है अलग अलग डेट्स को ड्राइंग हुए हैं व्यवसाय में, तब ये विधि हम लोगों को लगानी पड़ती है। तो ड्राइंग कब कब शुरू है बाबू? 1 जुलाई को हुआ है, 1 जुलाई 2022। दूसरा कब हुआ है? 31 अगस्त 2022। तीसरा 1 अक्टूबर 2022। तीसरा हो गया। चौथा 31 जनवरी 23 को हुआ है, और पांचवा 1 मार्च 23 को, और छठा 31 मार्च को ना, 31 मार्च 23 को। इस डेट्स पे जो है ड्राइंग्स हुए हैं। अमाउंट क्या क्या है बाबू? पहले में 20,000, इसके बाद 40,000, फिर 10,000, 5,000, 5,000, 10,000। ये आपके ड्राइंग्स हो गए। डेट लिख लिए हम लोगों ने, ड्राइंग्स लिख लिए। अब हम लोगों को मंथ निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। 2 चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखिए बाबू मंथ्स कैसे निकालते हैं। तो जिस डेट को ड्राइंग हुआ है उस डेट से अंतिम डेट तक गिनना है। यानी कि हम लोगों को निकालना कब? 31 मार्च को। खाता तो 31 मार्च को बंद होता है, तो हम लोग 31 मार्च तक कैलकुलेट करेंगे कितना महीना हो रहा है। अब यहाँ कब है? 1 जुलाई को है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 9 महीना। पहले वाले में कितना हो रहा है? 9 महीना। दूसरा वाला 31/8 को है, 31 अगस्त को है, तो अगस्त तो खत्म। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितना महीना? 7 महीना। तीसरा जो है 1 अक्टूबर को है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 6 महीना। 31 जनवरी को है, तो जनवरी तो खत्म है, फरवरी और मार्च मात्र 2 महीना। 1 मार्च को है तो पूरा मार्च 1 महीना। 31 मार्च को है, एकदम अंतिम दिन को है, मतलब कि 0, यानी कि इसमें महीना नहीं बनेगा, ये तो बिल्कुल लास्ट डेट को है।
तो एकदम लास्ट डेट को है तो उस पे महीना नहीं बनेगा। तो पहले बाबू आप लोगों को इस तरह से महीना निकाल लेना है। सबसे पहले आप लोगों को डेट ऑफ ड्राइंग्स लिख लेना है, फिर ड्राइंग्स का अमाउंट लिख लेना है, और फिर लास्ट डेट तक मंथ कैलकुलेट कर लेना है कितना महीना हो रहा है। तब अब आप लोगों को प्रोडक्ट निकालना है मल्टीप्लाई करके, यानी गुणा करके। तो यहां देखिए 20,000 और 9 गुणा करेंगे तो 1,80,000, 1,80,000 हो जाएगा। दूसरा हम निकालेंगे 7 चौक 28, 2,80,000, 10 छके 60, 60,000, 5:2, 10,000, 5:1, 5,000, और ये हो जाएगा 0। ठीक है। अब जब इतना कर लेंगे आप, जब मंथ में प्रोडक्ट निकाल लेंगे मंथ और अमाउंट को मल्टीप्लाई करके, तो आप इसको टोटल कर लेंगे। यहाँ टोटल हम करेंगे बाबू तो कितना होगा, 28, 60, 36, 10, 46, 46 6 52, 5,35,000, 5,35,000 जो है बाबू ये टोटल हो गया। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आराम से समझ में आ रहा है। अब यहां हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट। यहां हो जाएगा बाबू टोटल प्रोडक्ट, फॉर्मूला है इसका, टोटल प्रोडक्ट्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बटा 100 इंटू 1/12। ये फॉर्मूला है, टोटल प्रोडक्ट्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12/100, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। अब इस फॉर्मूला से हम लोगों को इंटरेस्ट निकाल लेना है। तो जब हम इंटरेस्ट निकालने जाएंगे बाबू, तो अब क्या करेंगे, 535, यही था ना, 5,35,000 था। अब हम इसमें रेट कितना था, 12% ना, तो 12/100 इंटू 1/12, यही ना था, यही था। अब हम लोग इसको जो है निकालेंगे, तो यहां देखिए 2 0 से 2 0 और 12 से 12 सीधा कट गया, 5,350। समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को? आई होप कि किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई है। आप लोग फिर से एक बार देख सकते हैं प्रश्न को शुरू से। यहां से आप लोग देखिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कैसे बना हुआ है। एक बार और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप लोग प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट निकालने जाएंगे, और प्रोडक्ट मेथड का प्रयोग कब होगा, प्रोडक्ट मेथड का प्रयोग बाबू तब होगा जब साझेदार ने अलग अलग डेट्स को बहुत सारे ड्राइंग्स किए हुए हों, तो प्रोडक्ट मेथड सबसे सुपर मेथड होता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जितने डेट्स हैं ड्राइंग्स के उसको लिख लेते हैं। तो इसमें जो है टोटल 6 टाइम्स जो है वो ड्राइंग्स उसने किया था, हमने सबका टाइम लिखा, उसके बाद सबका अमाउंट लिखा कितना कितना किया था। फिर हम लोगों ने देखा कि लास्ट डेट तक कितना महीना हो रहा है। ये जो है डेट को हम लोग क्लोजिंग डेट तक ले जाते हैं गिन के, यानी क्लोजिंग डेट कब था बाबू हम लोगों का, 31 मार्च, तो हम लोग यहां से 31 मार्च तक ले जाएंगे। अगर दिसंबर रहेगा तो दिसंबर तक ले जाएंगे। तो क्लोजिंग डेट तक कितना महीना हो रहा है काउंट करके ले जाते हैं। जैसे हमने गिना जुलाई से शुरू है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीना हमने काउंट किया। ऐसे ही क्लोजिंग डेट तक आप लोगों को सबका काउंट करके ले जाना है। जैसे ये 31 अगस्त को है, तो 31 अगस्त तो खत्म है। अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 7 महीना हुआ था। इसी तरह से जो भी डेट हैं उनको क्लोजिंग डेट तक आपको काउंट करके लेके जाना है। क्लोजिंग डेट तक पहले का 9 महीना, दूसरे का 7, तीसरे का 6, चौथे का 2, पांचवे का 1 और छठे का जो है 1 भी महीना नहीं हुआ। उसके बाद हम लोगों ने प्रोडक्ट निकाला। प्रोडक्ट निकालने का क्या तरीका है कि यहाँ जो अमाउंट है इसमें मंथ से गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, 9 दूना 18, 7 चौक 28, 10 छके 60, 5 दूना 10 और 5 एकम 5, यानी कि टोटल मल्टीप्लाई करके हम लोग लेके आए हैं बाबू 5,35,000। अब इसके बाद हम लोगों ने
यहां देखा कि इसका फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला कहता है कि टोटल प्रोडक्ट्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 100 इनटू 1/12। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो है हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया और हमारा आंसर कितना आया, 5350। आई होप कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग जो है फंडामेंटल सीरीज यदि मेरे चैनल या मेरे क्लास के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो वीडियोज को जो है बिल्कुल शुरू से देखें। शुरू से देखेंगे तो आपको A to Z सारी चीजें समझ में आएंगी। वीडियो में जल्दबाजी ना करें, क्लास में जल्दबाजी ना करें बाबू, सिलेबस की बात है। ये कोई रील नहीं है कि स्क्रॉल कर करके देखिएगा, ये कोई आपको एंटरटेनिंग रील्स नहीं है। क्लास है तो भाई थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। जब तक पूरे ध्यान से आप देखेंगे नहीं तो सारी चीजें बढ़िया से समझ में नहीं आएंगी। और तब बिल्कुल सावधानी से समय दे के क्लासेस को देखिए ताकि हर चीज बिल्कुल आराम से समझ में आ सके। धन्यवाद।